तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के इसरो नोडल सेंटर से 15 दिनी स्टार्ट इसरो कार्यक्रम में 361 स्टूडेंट्स के फर्स्ट बैच प्रशिक्षित हो गए हैं। स्टार्ट इसरो सरीखे प्रोग्राम युवा मस्तिष्कों को प्रोषित करने और उन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। ये प्रशिक्षण इसरो के करीब 2 दर्जन अनुभवी वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन दिया। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये कोर्स भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS इसरो देहरादून की ओर से संचालित है। इसरो के स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट प्रोग्राम की ओर से ई क्लासेस को लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अक्षय जैन कहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान विज्ञान के संग संग औद्योगिकी के नए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के प्रति संकल्पित हैं। इसरो के मानक के अनुरूप TMU में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स, वातानुकूलित ऑडिटोरियम, हाई स्पीड इंटरनेट आदि उपलब्ध है। इसरो कार्यक्रम समन्वयक एवं CCSRT के प्रिंसिपल प्रोफेसर राकेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। छात्रों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि वे भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं। ये जानकारी देते हुए प्रोफेसर द्विवेदी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान सौर मंडल की खोज की भूमिका, सौर मंडल का निर्माण, हमारा तारा सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी का विकास, चंद्रमा, पथरीले ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल, गैस और बर्फ के दानव ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण, और उससे परे सौर मंडल के ग्रहों के चंद्रमा, छोटे पिंड जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड और सौर मंडल के संदेशवाहक, भारत का चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम, भारत का आदित्य L1 और वेधशाला और मंडल अन्वेषण के लिए मिशन संचालन, सौर मंडल की स्थितियों को समझने के लिए प्रयोगशाला विश्लेषण, इन सीटू संसाधन उपयोग आदि विषयों पर व्याख्यान दिए गए। प्रशिक्षण के 45 मिनट के ये 2 सत्र 3:30 बजे से 15 मिनट के अंतराल में चले। कार्यक्रम की सहायक समन्वयक सुश्री हिना हाशमी ने कहा कि प्रशिक्षण छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतिफल है। कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं। प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं। It is more of an application aspect. We are talking about the business organizations, we are talking about the case studies of various organizations, success stories, how the organization have grown, how they have succeeded and all that. The laboratories, a teacher will tell how to make a particular type of program, but that would be just an example, and you have to execute hundreds of such examples on your own. No teacher is going to teach you, they will teach you only 10 programs, but you as a student or you as a faculty, you have to tell them relating to every topic, they have to execute minimum 10 to 20 programs, whether it is the stacks or queues or linked list or whatever. So relating to the discipline, and if you go to another discipline, say nursing, somebody is there from nursing, there are certain characteristics which each of us must have. Number one, we should be very, very honest while going to the class. Honest means honest in all respects. Honest means honest in all respects, like we have to be prepared before we enter into the class, right? We have to do the justice with 60 hours of time. If a teacher is going to the class, taking the class in 60 minutes, right, 1 hour, and 60 students are attending the class, it means you are having the responsibility of the precious 60 hours of time to learn that thing through any of the other source, whether it is a Google or it is a Facebook or it is a YouTube videos or whatever. From any other source, this would have not been possible. So our first prime responsibility is to respect the time of our students, okay? So that whatever we wanted to deliver today, that has been delivered. And believe me, if you deliver what you wanted to deliver honestly, you will come up with a different kind of smile from the class. That is not good. That is not appreciated. So if your student is attending class,